हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार में बैठा हुआ होता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कह रहा होता है कि उसे एंगेजमेंट रिंग वापस चाहिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम मुझे एंगेजमेंट रिंग वापस कैसे ले सकते हो? ये सब इसलिए है ना क्योंकि मेरे डैड बैंकरप्ट हो गए हैं और उन्होंने सुसाइड कर दिया है, और इसलिए भी कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? मेरे फैमिली ने ये डिसाइड किया है, मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। ताहिन कहने लगता है, हाँ ऐसा ही है, तुम मुझसे इसलिए ही शादी करने से मुकर रहे हो क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है, पर ये मेरी गलती तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी फैमिली यही चाहती है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एंगेजमेंट रिंग अपने हाथों से निकालकर टेबल पर फेंक देता है, और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ही उस एंगेजमेंट रिंग को उठाकर कहने लगता है, प्लीज़ तुम इतना गुस्सा करना बंद करो। ताहिन गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से उठकर चला जाता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। उसकी मॉम की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसकी मॉम इतनी ज़्यादा प्रेशर सह नहीं पाई थी और वो हॉस्पिटल में थी, और उसके डैड तो पहले से ही चले जा चुके थे, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। ताहिन की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। उसका पास और कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास रहने का भी जगह नहीं था, क्योंकि बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया था। वो लोग बैंकरप्ट हो गए थे। ताहिर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, वो बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद ही उसे दिखता है कि बार में एक आदमी एंटर हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ज़्यादा अमीर, लेकिन ताहिन के माइंड में सिर्फ अब रिवेंज ही लिखा था। इसीलिए जब वो उस आदमी को देखता है, उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है, वो ये कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड का अंकल ही था। वो अपने बॉयफ्रेंड से और उनकी फैमिली से बहुत अच्छे से रिवेंज लेना चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही थोड़ी देर तक उस आदमी को देखने लगता है और फिर कहने लगता है, मैं उससे रिवेंज लेकर रहूँगा। और इतना कहकर ताहिन बाहर से उठकर उस आदमी की ओर जाने लगता है। वो आदमी अपने ही बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर वहाँ पर कुछ बातें कर रहा था। ताहिन तुरंत ही उनके काउच की ओर जाता है और देखते ही देखते वो उस आदमी के पास ही उस काउच पर बैठ जाता है। और ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे ये पूछने वाले कौन होते हैं? वो आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अंकल हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा भी अंकल हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नो, आप मेरे अंकल नहीं है, आप मिस्टर जॉन है और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप भी सुन लीजिए, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। देखिए मेरे हाथों में अब उसके नाम का एंगेजमेंट रिंग भी नहीं है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही मुझसे वो रिंग मांग कर ले लिया है। वो अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरा फियांसे है। इसका मतलब ये कि मैं अब बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो आदमी कहने लगता है, पर तुम ये सब क्या कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये कहकर ताहिन उस आदमी के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। उस आदमी का बिजनेस पार्टनर उठकर वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाता ही है कि ताहिन देखते ही देखते उस आदमी को किस करने लगता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि वो क्या करेगा। वो भी ताहिन को रेसिप्रोकेट करने लगता है और दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। उसका बिजनेस पार्टनर बाहर से ही खड़ा होकर उन दोनों को देखता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? थोड़ी ही देर में मिस्टर जॉन और ताहिन एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। जॉन कहने लगते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या आप करना नहीं चाहते? मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, हाँ ठीक है, हम हमारे प्लेस पर जा सकते हैं। और ये कहकर मिस्टर जॉन और ताहिन वहाँ से उठकर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते टाइम स्किप होता है, जहाँ पर वो दोनों अब मिस्टर जॉन के घर में थे।
ताहिन मिस्टर जियोन को बहुत ज़्यादा पैशनेटली देख रहा था। दरअसल वो बहुत ज़्यादा नशे में था, उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ताहिन कहने लगता है, तो फिर मिस्टर जियोन आपका क्या ख्याल है कि हमें अब क्या करना चाहिए। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, मेरा इरादा पूरा साफ है, मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, रिवेंज? हाँ, रिवेंज गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तुम्हें पता है ना, क्या तुम इसे फिर भी खेलना चाहोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि ये डेंजरस है, लेकिन मुझे उससे रिवेंज लेना है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, ओह इसीलिए तुम मेरे साथ हो, है ना, तुम उसी के अंकल के साथ। और इतने में ही ताहिन जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जंगकुक को अच्छे से किस करने लगता है और दोनों ही फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। दोनों ही देखते किस करते हुए जंगकुक के पेट पर होते ही जंगकुक ताहिन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया था। ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, मैं रिग्रेट नहीं करने वाला। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो एक खतरनाक स्माइल के साथ ताहिन को बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे होते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह ताहिन उठता है, उसका नशा अब उतर चुका होता है। ताहिन खुद को देखता है और कहने लगता है, शिट, मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने ये सब मिस्टर जियोन के साथ क्यों किया। और ये सब सोचकर ताहिन उठकर बैठ जाता है और इतने में ही मिस्टर जियोन अपने वॉशरूम से निकल आता है, जिसने एक टॉवल ही पहना हुआ होता है। ताहिन देखकर सोचने लगता है, वाह, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है। और इतने में ही मिस्टर जियोन अपना ही टॉवल उतार देते हैं और उन्होंने अब सिर्फ अपना बॉक्सर ही पहना हुआ होता है। ताहिन उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। ताहिन आंखें बंद करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि मिस्टर जियोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। ताहिन कहने लगता है, क्या ड्राइव करना। और इतना सुनकर मिस्टर जियोन कहने लगता है, दरअसल मेरी अभी ही एक मीटिंग है, तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ नहीं पाऊँगा, क्या तुम खुद से ड्राइव कर जा सकते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई ओला या ऊबर बुक करूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर यहाँ पास में ही है, मैं चल कर जा सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन को बिलीव नहीं होता कि मिस्टर जियोन ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ताहिन खुद भी उठता है और कपड़े पहनकर खुद ही को दिलासा देने लगता है, ताहिन यू आर ग्रेट, तुम बहुत अच्छे हो, तुम किसी मैन के बगैर भी अपनी लाइफ बना सकते हो और अच्छे से जी सकते हो। प्लीज़ तुम्हें अपने फैमिली के लिए, अपने मॉम के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने मॉम को भी तो देखने जाना है। और ये सोचकर ताहिन तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर अब उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी। उन्हें देखकर ताहिन कहने लगता है, मॉम क्या आप ठीक है। उसकी मॉम रोते हुए कहने लगती है, सॉरी बेटा, मेरे वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है, पहले तुम्हारे डैड ने ये सब कर दिया और फिर मेरी हालत ऐसी हो गई, आई एम सो सॉरी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, समझिए आप। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ताहिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं। ताहिन यस कहता है और कहने लगता है, मॉम आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर ताहिन बाहर चला जाता है। डॉक्टर उसे देखकर कहने लगते हैं, ताहिन हमें बिलिंग के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तुम्हारी मॉम 2 वीक्स से कोमा में थी, वो लाइफ सपोर्ट के साथ जी रही थी और उनका बिल जो बना है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, डॉक्टर आप कहिए, मैं कहीं से भी वो अमाउंट अरेंज करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे मॉम के ख्याल कीजिए। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, दरअसल तुम्हारा अब तक का अमाउंट $50,000 हो चुका है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है $50K। और ये सुनकर
डॉक्टर कहने लगता है, यस ताह्युन, क्या तुम ये सब कर पाओगे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, डोंट वरी, मैं कर लूँगा। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। ताह्युन के मन में सिर्फ वही सब चल रहा होता है। ताह्युन ना चाहते हुए भी अपने ही बॉयफ्रेंड के घर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर से ही देख लेता है और दौड़कर आ जाता है, क्योंकि उसके घर पर मीटिंग चल रही होती है। ताह्युन का बॉयफ्रेंड दौड़कर ताह्युन के पास आता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुमसे ज़रूरी काम करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, खाली में नहीं। ये सुनकर ताह्युन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन यहाँ पर मेरे अंकल आए हुए हैं और वो मेरे मॉम के साथ बिजनेस के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तुम प्लीज़ अंदर नहीं जा सकते। ताह्युन कहने लगता है, मैं अंदर जाना भी नहीं चाहता, मुझे तुमसे काम है, मेरे 50K लौटाओ अभी के अभी। ये सुनकर ताह्युन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, कौन से 50K? ताह्युन कहने लगता है, वही 50K जो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, मुझे अभी के अभी वो चाहिए। ताह्युन का बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? तुम क्या बातें कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं, होश तो मुझे अभी आया है, मुझे अभी मालूम चल रहा है कि लोग कैसे बदल जाते हैं और मैं अपने 50K लेने आया हूँ। मेरी मॉम की तबीयत सचमुच ख़राब है, इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे मेरे 50K चाहिए। ये सुनकर ताह्युन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, पर मैंने तुमसे कभी 50K लिया ही नहीं था, तो मैं तुम्हें 50K वापस क्या करूँगा? ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, तुम्हारे हाथों में वो जो लग्जरी रोलेक्स की वॉच है वो कहाँ से आ गया? और तुम्हारे घर में ये पार्क की गई रेंज रोवर, ये भी तो मेरे ही पैसों से थी, जो मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ था। और तुम्हारा बर्थडे पार्टी, वो भी तो मैंने ही दिया था, और वो सब मिलाकर 50K ही होता है। इसीलिए अब ज़्यादा नाटक मत करो, मुझे मेरे 50K लौटा दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। इतने में ही उसके बॉयफ्रेंड के मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, हे डियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे आशा नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, यस आंटी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि मुझे मेरे 50K आपके बेटे से वापस चाहिए। और ये सुनकर ताह्युन के बॉयफ्रेंड की मॉम भी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और कहने लगती है, तुम अपनी हालत तो ज़रा सा देखो, तुम अब यहाँ पर 50K मांगने आए हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, सबकी हालत कोई ना कोई दिन ऐसे हो ही जाती है जैसे मेरी अब है, इसीलिए आप ज़्यादा हंसिए मत। वो लेडी कहने लगती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसे पैसे मांगने नहीं चाहिए, और वैसे भी मेरे बेटे ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए होंगे। ताह्युन फिर से सब कुछ दोहराता है। ताह्युन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, तुम मेरे को दिया हुआ गिफ्ट मांगने आए हो? तुमने तो ये मेरे बर्थडे पर दिया था ना। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, तुमने तो मुझे प्रपोज किया था ना, तुमने मुझे वही रिंग मांग लिया है, तो फिर मैं क्यों नहीं मांग सकता? और ये सुनकर ताह्युन का बॉयफ्रेंड कुछ कहने ही वाला था कि ताह्युन के बॉयफ्रेंड का नया फियांसी भी वहाँ पर होता है और वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, ओ ओ ओ, देखो तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो ताह्युन है ना? ताह्युन उसे देखकर कहने लगता है, काय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम? ताह्युन इतना कहता ही है कि काय ताह्युन के बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, यस डार्लिंग, हम दोनों अब एक साथ हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ताह्युन हंसने लगता है और कहने लगता है, हाँ, मुझे पता ही था, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और ये सुनकर काय बहुत ज़्यादा प्राउड फेस के साथ ताह्युन को देख ही रहा होता है कि ताह्युन कहने लगता है, हाँ, तुम दोनों परफेक्ट हो, क्योंकि ये तो है ही बहुत ज़्यादा चालू और धोखे देने वाला, और तुम भी तो ऐसे हो। ये सुनकर काय कहने लगता है, हाउ डे यू। और ये कहकर काय ताह्युन पर हाथ उठाता ही है कि वहाँ पर मिस्टर जॉन आ जाते हैं और काय का हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, बस हो गया अब। और ये सुनकर काय कहने लगता है, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, आप प्लीज़ बीच पे बताइए। इतना काय कहता ही है कि ताह्युन का बॉयफ्रेंड काय को खींचते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मेरे अंकल के साथ मैस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर काय चुप हो जाता है। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मुझे मेरे 50K लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रखो वो 50K, ठीक है, मैं खुद से ही अरेंज कर लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने लगता है। अब कहीं ना कहीं मिस्टर जॉन ताह्युन को लाइक करने लगे थे, और जैसे मशीन के अंदर भी एक हार्ट तो था ही, और
मिस्टर जॉन उस लेडी को देखकर कहने लगते हैं, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ और मीटिंग याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मिस्टर जॉन भी ताहिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ताहिन के बॉयफ्रेंड की मॉम कहने लगती है, ओ शिट, ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के वजह से हो गया, आई मीन टू से तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के वजह से। ताहिन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, क्या हुआ मॉम? ताहिन के बॉयफ्रेंड का मॉम कहने लगती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के वजह से, आई मीन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के वजह से आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। जॉन्गकुक मुझे मरीना प्रोजेक्ट देने ही वाला था कि वो यहाँ से चला गया। ओह नो, पता नहीं फिर से मैं कब जॉन्गकुक को मना पाऊंगी। ये सुनकर ताहिन का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, चिंता मत कीजिए, हम फिर से रीशेड्यूल करवा लेंगे। वहाँ ताहिन रोड पर चल रहा होता है। जॉन्गकुक उसके साइड पर ही लेकर गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है, एक्सक्यूज मी, तुम अंदर आ जाओ। और ये सुनकर ताहिन अंदर देखता है और कहने लगता है, इट्स ओके मिस्टर जॉन, थैंक यू, आपने वहाँ पर काय का हाथ रोककर मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया है। प्लीज़ अब आप जा सकते हैं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई इंसिस्ट, अंदर बैठ जाओ। और ये सुनकर ताहिन चुपचाप अंदर बैठ जाता है। मिस्टर जॉन ताहिन को ड्राइव कर उसके घर ले जाते हैं और जैसे ही घर के बाहर होते हैं, मिस्टर जॉन गाड़ी रोकते हैं और अपने हाथों से एक चेक साइन करते हैं और ताहिन को दे देते हैं। ताहिन देखता है और कहने लगता है, 50K? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस 50K, तुम्हें चाहिए था ना, तुम ये ले रहे हो या फिर नहीं? ताहिन थोड़ा सा सोचता है, उसके माइंड में सिर्फ अपने मॉम का ही ख्याल आता है। वो तुरंत ही उस चेक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, थैंक यू सो मच, मैं इसका एक पैसा आपको वापस कर दूंगा और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम वापस कर लेना। और ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। ताहिन कहने लगता है, ओ क्या आप मुझे ये 50K इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप मुझे वो सब करने के लिए फिर से कहेंगे? मैं कह देता हूँ, मैं वो सब फिर से नहीं करने वाला, वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। मैं फिर से आपके साथ वो सब नहीं करूँगा, ना ही मैं 50K के लिए अपना बॉडी आपको बेचने वाला हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक स्मॉक करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 50K वर्थ की हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नो। और ताहिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जॉन्गकुक फिर से अपने जगह पर चला जाता है और कहने लगता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वही काम करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन उसकी ओर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नज़रों से देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें मेरे बार में काम करना पड़ेगा जब तक कि तुम अपने 50K मुझे लौटा नहीं देते। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, सीरियसली? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस सीरियसली, मैं तुम्हें काम भी दे रहा हूँ, तुम वो वहाँ पर काम कर मुझे मेरे 50K लौटा सकते हो। ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, थैंक यू। मिस्टर जॉन कहने लगता है, तो फिर तुम यहाँ पर रहते हो? ताहिन मुड़ता है और कहने लगता है, यस यहाँ पर ही रहता हूँ। दरअसल ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे फ्रेंड जिमिन का घर है, हम दोनों साथ में रहते हैं। और ये सुनकर मिस्टर जॉन को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम अंदर जाओ। और ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन और जिमिन बैठकर बातें कर रहे थे। जिमिन कहने लगता है, क्या सीरियसली वो आदमी ने तुम्हें 50K दे दिया और उसने तुम्हें जॉब भी ऑफर की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अंकल तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है। आई टेल यू, वो तुम्हें लाइक करता है, लाइक करता है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे लोग मैसिन कहते हैं, उसके अंदर तो हार्ट भी नहीं है। जिमिन कहने लगता है, तुम थोड़ा सा ज़्यादा रियोट नहीं है उसके लिए। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं नहीं कहता, सारे लोग कहते हैं कि उनके अंदर हार्ट नहीं है, वो एक मैसिन है, वो किसी से क्या प्यार करेंगे, आज तक उनका शायद कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, ओ ओके, लेकिन उन्होंने तुम्हें हेल्प क्यों किया? ताहिन कहने लगता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके भतीजे ने ही मेरे साथ वो सब किया था और शायद वो इसलिए ये सब कर रहे हैं। जिमिन कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन उस बार पर पहुँच चुका था। उस बार में पहुँच के वो उस बार टेंडर को कहने लगता है,
मेरी यहाँ पर नौकरी लग गई है, क्या आप मुझे सब कुछ समझा सकते हैं? और इतने में ही उस बार का मालिक आ जाता है और कहने लगता है, ओ किम ताह्युन है ना? ये सुनकर ताह्युन यस कहता है। बार का बॉस बारटेंडर को सब कुछ समझा देता है और कहने लगता है, आज से ये तुम्हारे अंडर ही काम करेगा, ये सर्विंग वगैरह के काम कर लिया करेगा। ये सुनकर बारटेंडर यस कहता है और फिर ताह्युन को सब कुछ समझाने लगता है। ताह्युन अच्छे से काम करने लगता है। 2 वीक्स ऐसे ही गुजर जाते हैं, जहाँ पर ताह्युन को अब तक पता नहीं होता कि वो बार भी मिस्टर जियोन ही ओन करते हैं। देखते ही देखते हर दिन मिस्टर जियोन यानी कि जंगकुक वहाँ पर आने लगा था। वो सिर्फ ताह्युन को वहाँ पर बैठकर देख रहा था। ताह्युन को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ और एक दिन ऐसे ही मिस्टर जियोन वहाँ पर अब तक आए नहीं थे। ताह्युन बार में ही कुछ काम कर रहा था और इतने में ही ताह्युन के कुछ पुराने दोस्त जो अब भी बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर पीने लगते हैं। बारटेंडर ताह्युन को कहने लगता है, तुम जाकर टेबल नंबर 6 पर सर्व करोगे। ये देखकर ताह्युन पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहने लगता है, ओके ठीक है। और इतना कहकर ताह्युन शैम्पेन का बोतल लेता है और बहुत सारे ग्लास लेता है और जाकर उस जगह पर सर्व करने लग जाता है। ताह्युन को देखकर सब कोई हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ओह द किम ताह्युन, यहाँ पर एक वेटर है, तुम वेटर बन गए हो। आखिरकार तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम चाहे तो हमारे साथ काम कर सकते हो, हम तुम्हें कोई भी काम दे सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सब वो लोग ताह्युन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ताह्युन कहने लगता है, ओ यस, तुम्हारे पास तो खुद कुछ काम नहीं है ना, तुम अपने बाप के पैसों से यहाँ पर राज कर रहे हो। और ये सब सुनकर उनमें से एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। वो खड़े हो जाता है और ताह्युन के पास जाकर ताह्युन के वेस्ट पर हाथ रखकर कहने लगता है, तुम चाहे तो मेरे साथ कुछ काम कर सकते हो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ये सुनकर ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, मेरे वेस्ट से हाथ निकालो। और ये कहकर ताह्युन उसे पुश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ताह्युन के वेस्ट को ग्रैब करने लगता है। ताह्युन को गुस्सा आ रहा था। अब बारटेंडर दूर से ही देख लेता है कि वो लोग ताह्युन को परेशान कर रहे हैं। बारटेंडर वहाँ पर पहुँचता ही है और वो उस लड़के को कहना चाहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। इससे पहले ही ताह्युन उस लड़के को एक खींचकर पंच लगा देता है। उस लड़के के नाक से खून बहने लगती है। वो लड़का ताह्युन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम्हें इसका कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं अपने डांट से कहकर इस पूरे एरिया को सू कर दूंगा और तुम्हें भी मैं सू कर दूंगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और इतने में ही बारटेंडर कहने लगता है, चुप हो जाओ तुम। और फिर बारटेंडर बातों को संभालने की कोशिश करता है और उस लड़के को कहने लगता है, सर आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, हम कंपनसेशन की बात कर सकते हैं। वो लड़का गुस्से से बारटेंडर को देखता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे जैसा चीप नहीं हूँ, समझे? मेरे बाप कौन है तुम्हें पता है? और ये सुनकर वहाँ पर तभी जंगकुक आ जाता है और जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है रिचर्ड, तुम्हारा बाप कौन है। और ये सुनकर रिचर्ड तुरंत ही जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम कौन हो अब? और प्लीज़ हमारी लड़ाई से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें भी सू कर सकता हूँ। जंगकुक स्मार्क करता है और कहने लगता है, तुम मुझे स्मार्क करोगे? मुझे पता है रिचर्ड, तुम्हारे डैड कौन है। वो कल ही मेरे साथ बिजनेस का एक डील साइन करने वाले हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, द जियोन वाला डील। वो हमारा ही है, मैं ही हूँ मिस्टर जियोन जंगकुक। और ये बार जिसे तुम सू करना चाहते हो वो मेरा ही है, इसीलिए ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हारे डैड के साथ कल कितना बड़ा डील साइन करने जा रहा हूँ। अगर मैंने डील साइन करने से मना कर दिया तो फिर तुम रोड पर आ जाओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? ये सुनकर रिचर्ड डर जाता है और कहने लगता है, सॉरी सर, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ आपके एम्प्लॉय ने किया है। और इतने में ही बारटेंडर कहने लगता है, सर मुझे जितना पता है इसने ही पहले ताह्युन के साथ लड़ाई शुरू की थी और इसे हरास करना शुरू किया था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओह या इसका मतलब ये है कि तुम ये डिज़र्व करते थे रिचर्ड, अब तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर नहीं? ये सुनकर रिचर्ड अपना सर नीचे कर लेता है। जंगकुक अपने बार के बिजनेस पार्टनर को देखता है और कहने लगता है, इसे मेरे सारे प्रॉपर्टीज से ब्लैकलिस्ट कर दो, ये कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए। रिचर्ड और उसके फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं।
जंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है कि ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, वी नीड टू टॉक, और ये कहकर वो ताहिन को खींचता हुआ एक बार के कोने में लेकर चला जाता है जहाँ पर किसी को भी आने की अलाउड नहीं थी। जंगकुक कहने लगता है, तुम कैसे अपने आप को हमेशा ही ट्रबल में डाल देते हो, तुम हमेशा ही ट्रबल को पीछा क्यों करते हो, तुमने उसे पंच क्यों किया, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर तुम क्या करते। हाँ, ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं थी, अगर वो इस बार को सू करता है तो फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जंगकुक कहने लगता है, वो कैसे। ताहिन कहने लगता है, मैं कर लूँगा कुछ भी। जंगकुक कहने लगता है, बकवास बंद करो, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम हमेशा ही ट्रबल में कैसे फंस जाते हो। ताहिन कहने लगता है, ओ शट अप, मैं भी आपके जैसे वेल्दी हुआ करता था, रिच हुआ करता था, मुझे भी दुनिया की फिक्र नहीं थी, लेकिन एक दिन हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए, मेरे डैड नहीं रहे और मेरे मॉम कोमा में थी जो कि अब होश में आई है, हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के घर में रहता हूँ जो मेरा ट्रू फ्रेंड था, मुझे वो रहने के लिए जगह दिया, वो मेरा इकलौता फ्रेंड है जिसने मुझे हेल्प किया, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरा पीछा छोड़ दिया। जैसे ही मेरे हाथों से मनी, पावर, वेल्थ चला गया, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे धोखा देने लगे, और वही सारे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी यहाँ पर तमाशा किया, वही सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। ताहिन कहने लगता है, जब हम वेल्दी होते हैं और हमारे पास पैसे होते हैं, लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा काइंड बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे चले जाता है, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ क्रूएल बन जाता है। और ये सब कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ताहिन के आंखों में आंसू थी। ये देखकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ताहिन जंगकुक से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें अब इस क्रूएल वर्ल्ड के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहिन के आंखों में देखने लगता है। ताहिन बहुत देर तक जंगकुक के आंखों में देखकर सोच रहा होता है और फिर कहने लगता है, यस आई विल मैरी यू मिस्टर जॉन जंगकुक। जंगकुक खुश हो जाता है और फिर ताहिन को अपने घर लेकर जाने लगता है। जैसे ही ताहिन और जंगकुक उसके घर जाते हैं, वहाँ पर पहले से ही ताहिन का बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम वहाँ पर आई हुई होती है। जंगकुक उन दोनों को देखता है और कहने लगता है, आप यहाँ पर। और ये सुनकर ताहिन का बॉयफ्रेंड सिर्फ ताहिन को देख रहा होता है और कहने लगता है, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरे अंकल को फिर से डिस्टर्ब किया? ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला होता है कि जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम आज से इससे अच्छे से बात करोगे, क्योंकि ये अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ताहिन के बॉयफ्रेंड की मॉम बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है, जंगकुक क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है? तुम इस जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकते हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड चूज करूँगा, और वैसे भी मुझे अब आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मैं अब मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ बाद में आइएगा। ये कहकर जंगकुक ताहिन को लेकर ऊपर रूम में जा ही रहा था कि वो लेडी कहने लगती है, लेकिन हमारा मरीना प्रोजेक्ट वो कब डिस्कस करने वाले हैं? जंगकुक कहने लगता है, उसके लिए मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए। ये कहकर जंगकुक ताहिन को लेकर ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों ऊपर रूम में पहुंचते हैं, जंगकुक ताहिन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे? ताहिन यस कहता है और कहने लगता है, क्या आप सचमुच मुझे ऐसे ही हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करेंगे? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।